नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। आओ ज्योतिष सीखें। इस सीरीज का आज ये 14वां एपिसोड है और इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की युति व उनके दृष्टि संबंधों के बारे में। ग्रहों की युति को अंग्रेजी में कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स कहते हैं, अर्थात एक ही भाव यानी एक ही राशि में दो या दो से अधिक ग्रहों का एक साथ बैठना ग्रहों की युति कहलाती है। स्क्रीन पर आप जो कुंडली देख रहे हैं, इसमें 5वें घर में यानी 5th हाउस में शुक्र व राहु एक साथ बैठे हैं और ये शुक्र व राहु की युति कहलाती है। इसी प्रकार 6th हाउस में चंद्रमा व मंगल ग्रह दोनों साथ साथ बैठे हैं, तो ये 6ठे घर में चंद्रमा व मंगल की युति कहलाएगी। इसी तरह से 7th हाउस में 3 ग्रहों की युति बन रही है, शनि, बुध और सूर्य की, और 11th हाउस में गुरु व केतु इन 2 ग्रहों की युति बन रही है। इस तरह से 2 या 2 से अधिक ग्रहों का एक ही घर या एक ही राशि में बैठना ग्रहों की युति कहलाता है। यदि इस युति के प्रभाव को हम कुंडली में देखने की कोशिश करें तो वो इस प्रकार होगा। मान लीजिए हम इस कुंडली के 5वें घर में बन रही युति की बात करते हैं। यहाँ मिथुन राशि में शुक्र व राहु की युति बन रही है और 5वें घर के कारक हैं शिक्षा, संतान व बुद्धि, और ये 5वां घर मूल त्रिकोण भी है जिसे शुभ भाव या शुभ घर भी माना गया है। इस 5वें घर में शुक्र व राहु की युति का प्रेडिक्शन देना है। शुक्र ग्रह सांसारिक सुख, भोग विलास व भौतिक सुखों का कारक ग्रह है, जबकि राहु एक मायावी ग्रह है जो सट्टा, जुआ व अनैतिक संबंधों का कारक ग्रह है। इस प्रकार 5वें घर में मिथुन राशि में बन रही शुक्र व राहु की युति के मामले में हम यह कह सकते हैं कि ऐसा जातक सभी तरह के सांसारिक सुख व भोग विलास का आनंद लेते हुए उस जातक के दूसरी स्त्रियों के साथ अवैध संबंध हो सकते हैं, और ऐसा जातक सट्टा व जुआ खेलने का आदी भी हो सकता है, यानी ऐसा जातक जुआरी भी हो सकता है। लेकिन इस युति के फल कथन की पुष्टि के लिए हमें इस युति पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि का भी विचार करना होगा। तो आइए अब बात करते हैं ग्रहों की दृष्टि पर। अंग्रेजी में दृष्टि को एस्पेक्ट कहते हैं। दृष्टि का मतलब होता है देखना। सभी ग्रह अपनी दृष्टि से भी दूसरे ग्रहों के असर को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक ग्रह अपने घर से 7वें घर को पूरी दृष्टि से देखते हैं, जबकि मंगल 7वें घर के अलावा 4थे व 8वें घर को भी पूरी दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह से गुरु ग्रह जिस घर में बैठे हों उस घर से 7वें घर के अलावा 5वें व 9वें घर को भी पूरी दृष्टि से देखते हैं। वहीं शनि ग्रह जिस घर में बैठे हों उस घर से 7वें घर के अलावा तीसरे वे 10वें घर को भी पूरी दृष्टि से देखते हैं, जबकि राहु व केतु दोनों ग्रह गुरु ग्रह की तरह अपने स्थान से 7वें भाव के अलावा 5वें व 9वें भाव को भी पूरी दृष्टि से देखते हैं। यह ग्रहों की दृष्टि कहलाती है। अब हम उसी कुंडली की तरफ वापस चलते हैं। अभी हमने इस कुंडली में ग्रहों की युति का विचार किया था, लेकिन हमने ये भी कहा था कि किसी भी युति के फल कथन पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि का भी असर होता है। जैसे हमने इस कुंडली के 5वें घर में शुक्र व राहु की युति के लिए यह कहा था कि ऐसा जातक सांसारिक सुखों व भोग विलास के साथ साथ जुआरी होगा व उसके दूसरी स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध होंगे। लेकिन ये फल कथन ग्रहों की दृष्टि संबंधों की विवेचना किए बगैर अंतिम फल कथन करना उचित नहीं होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस कुंडली के 11वें भाव में यानी 11th हाउस में धनु राशि में बैठे गुरु व केतु की 5th हाउस यानी 5वें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। मैंने अपने पूर्व के वीडियोज में भी ये बताया था कि गुरु ग्रह की दृष्टि जिस भी घर पर या जिस भी ग्रह पर या जिस भी युति पर पड़ जाए तो उसमें शुभता आ जाती है, और अगर पहले से ही उस भाव या ग्रह में शुभता है तो गुरु की दृष्टि की वजह से उस शुभता में बढ़ोतरी हो जाती है।
यहाँ पर भी शुक्र व राहु की युति पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, यानी गुरु ग्रह अपनी पूरी दृष्टि से शुक्र व राहु की युति को देख रहे हैं, जिससे शुक्र व राहु की युति के फल कथन में शुभता आ जाएगी। अर्थात जिस जातक की कुंडली को हमने अभी स्क्रीन पर देखा था, उस जातक के शुक्र व राहु की युति का फल कथन अब इस प्रकार कहा जाएगा। ऐसा जातक सभी तरह के सांसारिक सुखों को भोगते हुए चरित्र के मामले में नैतिक रूप से एक अच्छा इंसान होगा और वो जुआरी भी नहीं होगा। इतना फर्क पड़ जाता है जब किसी अशुभ फल कथन वाली युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें किसी भी जातक की कुंडली में बन रहे ग्रहों की युति व ग्रहों के दृष्टि संबंधों को ध्यान में रखते हुए फलादेश करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था ग्रहों की युति वे उनके दृष्टि संबंधों के बारे में जानकारी। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। आप सभी दर्शकों से विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना नहीं भूलें और अपने वतन वे अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। और आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बनिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी रोचक व उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।